छोटा सा एक गांव है, मगर इसको आज हम रास्ते टोटल खेत को बताया था कि हम वापसी पे लाजमी जाएंगे खेतों की तरफ सैर करने के लिए। शायद आपको वीडियो में महसूस हो रहा हो खाइयाँ ही आ गई हैं बहुत ज़्यादा। यार फर्स्ट टाइम मैं फील कर। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आज के व्लॉग का आगाज़। तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बना सका। उसके पीछे वजह ये थी कि मुझे बुखार हो गया था लालिया से, तो मैं काफ़ी दिनों पहले ही आ गया हूँ। मगर जैसे ही वहाँ से आया, मुझे आते ही वहाँ से पहले दिन ही जब मैं फैसलाबाद पहुँचा तो एकदम से बुखार हो गया था। पहले 2 दिन तो मैंने इतना फ़ील नहीं किया, मैंने कहा हो जाएगा ठीक, वैसे थकावट से हो गया होगा क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा बाइक चलाई थी रेगुलर, तो इस वजह से मुझे यही था कि थकावट से हुआ होगा। मगर 2 दिन बाद जब देखा कि बुखार बढ़ी जा रहा है तो फिर मैंने मेडिसिन ली, वो 2-3 दिन खाई, उसके साथ कुछ बेहतर हुआ। लेकिन फिर भी अभी आज तकरीबन 8वां-9वां दिन है बुखार को, तो आज जाकर मैं फुली तकरीबन कोई 80% बेटर फील कर रहा हूँ। अब बुखार जैसा कि ठीक हो गया, मगर आज मुझे ऐसा फील हो रहा है, शायद आपको वीडियो से महसूस हो रहा हो कि मेरी आंखें हल्की हल्की जो है ना वो ख़राब हो गई हैं। वो ऐसे कि हमारे इधर फैसलाबाद में काफ़ी हद तक ये मर्ज़ बढ़ी जा रहा है, एक फ्लू आया हुआ है आँखों का। तो आज से 3-4 दिन पहले मेरे छोटे भाई की ख़राब हुई आँखें, उसके बाद मेरा जो सबसे छोटा भाई है अब्दुल्ला, उसकी आंखों को भी कल का मसला बन गया और मैं और मेरे से छोटा ही बचे थे। और आज मैं जैसे ही उठा हूँ तो मुझे आज सुबह का ना जो मेरी राइट साइड वाली आँख है उसमें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे भी वो जो फ्लू वाला है मसला है ना वो बन चुका है। और शायद आपको वीडियो में महसूस हो रहा कि आँखें मुकम्मल तौर पे खुल नहीं रही। अब पता नहीं ये नींद की वजह से है, नींद तो माशाल्लाह अच्छी पूरी हुई है, मगर लगता है कि फ्लू असर कर गया है, थोड़ा बहुत फील हो रहा है मुझे। माशाल्लाह सबसे पहले उठकर नमाज अदा की है और अब मैं रेडी हो गया हूँ क्योंकि आज फुल मूड है कि मैं लाजमी वॉक करके आऊँ। तो इस वक्त मैंने शूज़ वगैरह पहन के बस अपनी तैयारी में हूँ। वैसे भी आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये आपको अपनी मैं सबसे ऊपर वाली छत पे खड़ा हूँ तो साइडों का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ अपने गाँव का। हमारे यहाँ तो भाई जान इतनी बारिश हुई है कल, बहुत ज़्यादा नहीं लगातार हुई है। और इधर शायद आपको कैमरे में महसूस हुआ हो कि हर चीज़ पानी पानी हुई है यहाँ पे। और माशाल्लाह मौसम बहुत हद तक बदल गया। मुझे लग रहा था कि पहले वॉक करने जाऊँगा, मगर अभी अचानक से याद आया कि वॉक से पहले एक बहुत ही ज़रूरी काम है मेरा, जो कि वो पहले करना है तो उसके बाद वॉक करनी होगी। तो काम कुछ ज़रूरी इस तरह से है कि मेरे कज़न की आज फ़्लाइट है, वो जा रहा है सऊदीया, तो उसकी टिकट जो थी वो मैंने करवाई थी आज से कोई हफ़्ता पहले। तो उसको पहुंचा कर मैंने उसे बोला था मैं खुद ही तुमको दे आऊँगा टिकट, मगर कुछ सेहत की वजह से याद भी नहीं रहा और टाइम भी नहीं लगा क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं घर से निकला ही नहीं बिल्कुल भी। और रात मेरी बहुत अच्छी खासी क्लास लगी है पापा से ना टिकट पहुंचा के आने की वजह से, क्योंकि आज तो उसकी टिकट है, मतलब कि दिन है उसका जाने का। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा उसकी तरफ। उसने मेरा ख्याल है कि 7 बजे तक निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, तो भी चलता हूँ मैं उसको टिकट दे के आता हूँ। तो उसके बाद आकर करते हैं वॉक भी ज़रूरी है क्योंकि और हल्की फुल्की रनिंग भी करूँगा अतवार से हमारे। तो अभी मैं नीचे आ गया हूँ छत से। तो इस वक्त नीचे का सीन कुछ इस तरह से है कि अब्दुल्ला ने अरबी से छुट्टी कर ली है, वही जो आपको जैसा कि बताया आँख का जो मसला बना कर। अब अरबी का टाइम ख़त्म हो गया, अब ठीक हो जाएगा। अब जैसे फिर एक दफ़ा स्कूल का वक्त होगा, फिर इसने कहना है कि आँख सही नहीं है, बस इसका यही हाल है, इसको बस बहाना चाहिए। यहाँ पे लेटा हुआ, नींद आ नहीं रही, बस ऐसे ही एक आँख हल्की फुल्की वैसे ख़राब है, कुछ इसने जानबूझ के बहाने के लिए। नीचे आ गया हूँ मैं, बाइक निकाल ली है बाहर और कोशिश थी कि दोस्त को कॉल करता हूँ, अगर वो साथ जाएगा तो चलो जल्दी से आ जाएंगे, वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो उसने शुक्र है कॉल मेरी उठा ली है, वरना अगर ना उठाता अकेला जाता तो वहाँ ज़्यादा देर रुकना पड़ना था, वॉक भी आ जानी थी। तो इसलिए शुक्र है कि ट्रिक काम कर गई है, उसने फ़ोन उठा लिया। तो अब बाइक निकाल के स्टार्ट कर दी है बाहर। तो अब जाता हूँ मैं उसकी तरफ, वहाँ से फिर जाएंगे टिकट पहुँचाने।
तकरीबन 7-8 मिनट का सिर्फ सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर। तो बस इतनी देर में हम जाएंगे, इतना टाइम लगेगा हमें वापस आने में। तो फिर आपको वापसी पर बाहर का खेतों वगैरह का मंजर दिखाएंगे, अपनी विलेज लाइफ का। ये हम निकल पड़े हैं सफ़र को, और ये आज रास्ता इख्तियार हमने किया। ये रास्ता सीधा उनके बाज़ार में जाएगा जहाँ हमने जाना है। अच्छा, ये छोटा सा एक गांव है, मगर इसके आज हम रास्ते टोटल गिन रहे थे, मैं और मेरा साथ दोस्त है सर। इसको कितने रास्ते लगते हैं टोटल हमने हिसाब लगाया, तो 5 रास्ते जाते हैं हमारे गांव से इस गांव की तरफ, सिर्फ एक छोटे से गांव पर। तो बड़ा भट्ठे आ गए, भट्ठे भी आ रही सही है यार भट्टा। नहीं आईफोन का बना ये रास्ते में एक ऐसा इलाका आ गया जैसे हम सहरा में आ गए हैं, बहुत दूर दराज इलाके में। शायद आपको वीडियो में महसूस हो रहा हो, खाइयाँ ही आ गई हैं बहुत ज़्यादा, यार फर्स्ट टाइम मैं फील कर। तो भाईजान ये है वो टिकट जिसकी वजह से मेरी कल रात बहुत पापा से बेइज्जती हुई है, और इसी को पहुंचाने के लिए अब मैं गांव में पहुंच गया हूं, अपने कज़न लोगों के गांव में। और कल रात मेरी शदीद किस्म की बेइज्जती हुई है और अच्छी भली क्लास लगी है पापा से इस टिकट की वजह से। तो ये है वो टिकट, सिर्फ एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा, जिसकी वजह से घर से मामा से होती रहती है, और रात पापा को इससे भी होगी हमें। जैसा कि आपको बताया था कि हम वापसी पे लाजमी जाएंगे खेतों की तरफ सैर करने के लिए, मगर मुझे दोस्त को साथ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ मुझे आखिर रुकना ही पड़ा काफ़ी देर, तो आधा घंटा मेरा वहाँ ऐसे ही वेस्ट हो गया वहाँ, क्योंकि रुकना पड़ गया। तो अब आ गया हूँ मैं इधर वॉक करने के लिए। वापसी पे धूप तो बहुत निकल आई है, मगर ज़िद थी कि वॉक आज करनी है, क्योंकि शूज़ पहने हुए थे तो दिल नहीं कर रहा था कि ऐसे ही घर बैठ जाऊँ। तो बड़े दिनों के बाद तो आज वॉक का प्लान बना, तो इसलिए पहुंच गया इस वक्त हम अपने खेतों में। आप पीछे दरख्त वगैरह भी देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी दरख्त हैं, तो सोचा कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू बन रहा है। ये बैक साइड पे हमारे इधर किसान वगैरह खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो बारिश से बड़ा माहौल ज़बरदस्त हो गया है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो गया। काफ़ी देर बाद यार बारिश हुई है, तो जैसे ही बारिश हुई है दरख्तों का सारा सीन। टाइम काफ़ी हो गया, तो ये लोग इस वक्त जा रहे हैं जानवरों के लिए चारा लेने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा लेट जा रहे हैं, वरना इस वक्त अक्सर तो लेके वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से गीला हो जाता है सारा बाहर जो चारा होता है। तो ये रास्ते में ये बकरियां वगैरह, बड़ा खूबसूरत व्यू बन रहा है इनका भी, और ये चरा रहे हैं लोग यहाँ पर बकरियाँ। तो ये अब हम वापसी अपने घर की तरफ मुड़ चुके हैं। तो भाईजान ये है गांव की खूबसूरती। ये बाहर को आकर जब इस तरह देखते हैं मंज़र को, सब्ज़े को, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ये बारिश की ज़्यादा हमने सैर नहीं की, क्योंकि धूप बहुत थी, बस अपनी ज़िद पूरी किया कि करनी लाजमी थी सैर। तो इस वजह से अब तकरीबन कोई हमारा आने जाने का सफ़र वैसे कुछ 1.5 किलोमीटर तो बन ही जाएगा। वैसे आम रूटीन में हम कुछ 3 किलोमीटर तक पहुँच जाते हैं, जो रेगुलर वॉक जब करते थे। अब तो खैर काफ़ी देर हो गई है वॉक नहीं कर रहे, क्योंकि बेसिकली मैं जिम जाता हूँ, मगर बुखार की वजह से अब 20 दिन हो गए हैं जिम भी नहीं गया। पहले वो मसरूफियत थी वैसे, इस वजह से नहीं गया। उसके बाद बीच में बुखार का पीरियड शुरू हो गया, तो अब इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से लाजमी स्टार्ट कर देनी है। सैर करने की वजह से भूख काफ़ी लगी थी आज जल्दी। वैसे आम रूटीन में थोड़ा मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि कहीं जाना तो नहीं होता, इस वजह से लेट ही नाश्ता करना होता है। मगर आज ज़रा भूख जल्दी महसूस हो रही थी, तो सबसे पहले आकर नाश्ते का काम तमाम किया है। और जैसे कि आज का मैं पहले सुबह बात सोच ही रहा था, आपके साथ भी शेयर की थी बात, तो वैसे ही हुआ कि अभी 9 बज गए हैं, तो आँख बहुत ज़्यादा दर्द करने लग पड़ी है। यह है कि लगातार नहीं होती, 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद दर्द महसूस होती है काफ़ी ज़्यादा, फिर हट जाती है। तो ड्रॉप्स हमारे घर में पहले ही मौजूद थे, जैसा कि आपको बताया था कि छोटे भाइयों को भी ये मसला रह चुका है, अभी भी है एक छोटे सबसे भाई को, अब्दुल्ला को। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपको भी किसी को ज़रूरत हो तो ये वाले ड्रॉप्स हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं
मामले में। तो मामा ने बोला है कि इसको डाल लो, तो ये डालता हूँ मैं कुछ देर बाद। तबीयत आज माशाल्लाह सुबह से बेहतर फील हो रही थी। तो सोचा था कि आज जो काफ़ी दिनों से काम पेंडिंग है उनको कंप्लीट करूँगा। एक सबसे पहले लैपटॉप की विंडो करवाने वाली थी, वो करवानी है, और उसके अलावा वापडा ऑफिस जाना था एक न्यू मीटर के सिलसिले में। तो सोचा था कि अपने ये 2-3 काम जो पेंडिंग है काफ़ी दिनों से उसको कंप्लीट कर लूँगा। मगर ये आँख का अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर ख़राब हो जाएगी, तो बाहर बाइक पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाहर जब निकलना है तो ज़ाहिर बात है हवा के साथ आँख को मसला ज़्यादा ना बन जाए। तो देखता हूँ बाहर निकल के भी कैसा फील होता है। लग तो अभी तक यही रहा कि मुश्किल ही निकल होगा। बाकी कोशिश करूँगा, लैपटॉप वाला जो काम है वो नज़दीक ही है, तो और कुछ नहीं, लैपटॉप का जो काम है वो आज लाजमी मैं कंप्लीट कर लूँ। बाहर जाने से पहले मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, दोस्त सारे कह रहे थे कि सामान को ज़रा निकाल कर चेक कर लो और इसके साथ धूप भी लगा लो। ये तकरीबन फरवरी के महीने का हमने पैक किया हुआ है और एक दफ़ा भी हवा नहीं लगाई। तो इस तरह सामान ना ख़राब हो जाता है बस अपनी गलतियों की वजह से। देखें हल्का हल्का गीला महसूस हो रहा है, जैसे मेरे ख्याल से आखिरी मैच खेला है वैसे बाइक रख दिया। तो आज इसको भी, आग तो ख़राब है लेकिन ये भी काम ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि इस संडे हमने खेलने जाना है मैच, वो लाजमी हो गया था इस वक्त ना इसको भी ना सारे खोल के धूप में स्कूल जाना। ये आ गया हेलमेट, 2 बैग मेरे घर में पड़े हुए हैं, इनका भी और नीचे है, वो भी लेकर आना है। ये आ गया, ये जी सामान सारा बाहर निकाल दिया, ग्लव्स भी, पैड वगैरह, और ये बाल पड़ी हुई है। सामान सारा माशाल्लाह ठीक है, तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा कोई इसमें दफ़ा नहीं लाना पड़ेगा, क्योंकि तो पिछले सीज़न में हमने काफ़ी न्यू सामान खरीदा था। इस वक्त वाला बस एक बैग की ज़रूरत महसूस हो रही है, ये जिसमें ये सारा सामान डालते हैं, बस एक बैग लग रहा है कि एक न्यू लाना पड़ेगा। तो ये जो टोटल दोनों सामानों का बैग है, ये जो मेरे घर था, बाकी एक बैग इस और दोस्त के घर होगा। तो अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आज का मेरा कैमरामैन है मेरे साथ अब्दुल्ला, इसने आज छुट्टी की है स्कूल से, बहाना लगा कर आँख का, आँख इसकी हालांकि ठीक हो गई है, मेरी आज वैसे ख़राब है। तो इसने आज छुट्टी कर ली है बस मामा को ये बात सुनाकर कि मेरी आँख ठीक नहीं है।